चलिए ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर, CS पार्ट 2 का ये 33वां लेक्चर है आपका, 33। और हम अब जो भी पढ़ रहे हैं वो ऑनेस्टली रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि कोर्स तो हमारा फिनिश हो गया है, तो हम रिवीजन ही कर रहे हैं और आप इससे काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे। तो आज हम रिवाइज करते हैं, 2-3 दिन रिवाइज करेंगे। टैगिंग क्वेश्चन, टैगिंग क्वेश्चन, टैगिंग क्वेश्चंस आपका 4 नंबर या 6 नंबर का है शायद। आप उसमें इंडेक्स में अपने देखिएगा, जो 23 जनवरी को हमने आपको लिखवाया था उसमें आप प्लीज़ चेक करिएगा। 23 जनवरी को हमने आपके इंडेक्स के बगल के एक पेज में लिखवा दिया था कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। तो टैगिंग क्वेश्चन आप प्लीज़ देख लीजिएगा, परहैप्स ये 4 या 6 मार्क्स का होता है टैगिंग क्वेश्चन। तो हम उसको आज रिवाइज करते हैं। तो टैगिंग क्वेश्चन हमने आपको जैसे कि बताया था कि यदि अंडरलाइंड है तो उसको WH वर्ड से बनाते हैं, तो वो अलग तरीका हो जाएगा। यदि अंडरलाइंड नहीं है एंड सिर्फ लिखा है टैग द क्वेश्चन एंड अंडरलाइन नहीं है, तब आपको क्या करना है। तो देखिए, उसके लिए पहले कुछ एक वोकैबुलरी समझिए हमारी। हाँ, तो टैगिंग क्वेश्चन की जो कॉन्सेप्ट आई, पुराने लोग जो ग्रामर पढ़ते थे उसमें टैगिंग क्वेश्चन नहीं पढ़ाया जाता था। ये कॉन्सेप्ट कॉलिन्स एंड पार्कर का है। व्याकरण शास्त्री ग्रामेटिस्ट कॉलिन्स एंड पार्कर ने ये ग्रामर का एक कॉन्सेप्ट निकाला टैगिंग क्वेश्चन का। तो कॉलिन्स एंड पार्कर की ही ग्रामर के आधार पे हम टैगिंग क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो कॉलिन्स एंड पार्कर कहता है कि एनोमैलस फाइनाइट का बहुत बड़ा रोल होता है टैगिंग क्वेश्चन में। यदि अंडरलाइंड नहीं है तो, याद आया ना, अंडरलाइंड होगा तो कैसे WH से बनाना है, उसकी भी हम प्रैक्टिस। यदि आपका सेंटेंस अंडरलाइंड नहीं है तो एनोमैलस फाइनाइट के आधार पर आपको क्वेश्चन टैग करना है। कॉलिन्स एंड पार्कर कहता है कि एनोमैलस फाइनाइट 24 हैं, 24 हैं। कौन कौन सी हैं आप उसे नोट करिए। is MR, was, were, has, have, had, do, does, did, shall, will, should, would, can, CAN, could, COULD, may, might, MIGHT, must, MUST, ought, OUGST। यहाँ पे ought पे एक बात ध्यान दीजिए, ought not ought to। एक ought to का जो प्रयोग होता है वो नहीं, only ought, OUGST, ought, need, NEED, dare, DARE, और used to। used to का मतलब अक्सर, प्रायः। पहले एनोमैलस फाइनाइट शब्द का हम अर्थ समझ लेते हैं। एक्सेप्शनल, एनोमैलस माने एक्सेप्शनल फाइनाइट्स। आप इसी को हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी पढ़े होंगे। रेन एंड मार्टिन ने, जो कि पहले की ग्रामर है, इनका हेल्पिंग वर्ब के तौर पे प्रयोग अलग तरह से है। ये हेल्पिंग वर्ब की तरह जब आप पढ़ते हैं तो इस पर आपका टेंस टिका होता है। ये बताता है कि आपका टेंस क्या है, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, ठीक है। लेकिन टैगिंग क्वेश्चन में यही वर्ड आपके जिसको आप हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, ये एनोमैलस फाइनाइट कहा जाता है कॉलिन्स एंड पार्कर की भाषा में। मेरा ख्याल है अभी तक आप लोगों में से किसी ने भी कॉलिन्स एंड पार्कर का नाम नहीं सुना होगा। तो कॉलिन्स एंड पार्कर कहता है कि एनोमैलस फाइनाइट्स 24 हैं, जो कि आपने ये लिस्ट देखी, अभी नोट कर लिए होंगे। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, नीड, डेयर, यूज्ड टू। अब टैगिंग क्वेश्चन का जो पैटर्न है, चूंकि कॉलिन्स एंड पार्कर ने ही ये कॉन्सेप्ट दी है, तो उसका पैटर्न देखिए। 2 फार्मूला होता है।
सबसे पहले तो ये समझिए टैगिंग क्वेश्चन जो कॉलिन्स एंड पार्कर कह रहा है, वहाँ सिर्फ वहाँ क्या है, क्वेश्चन टैग करने का ये मतलब होता है कि हम अपने संदेह का निराकरण कर रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं वो एक बहुत अच्छा लड़का है, उसके बाद हम फिर कह रहे हैं है ना, या फिर हम कहते हैं वो एक बहुत अच्छा लड़का है, क्या नहीं है अच्छा लड़का? दो तरीके समझ में आया? मतलब एक हुआ कि वो एक बहुत अच्छा लड़का है ना, हम संदेह का निराकरण कर रहे हैं, और एक हम कह रहे हैं वो बहुत अच्छा लड़का है, क्या वो अच्छा लड़का नहीं है? मीन्स हमारा जो लिसनर है, जो मेरा पार्टनर है, हम उससे हामी भरवाना चाह रहे हैं। ठीक है, दो तरीके। तो जब हम संदेह का निराकरण करेंगे तो फॉर्मूला ए यूज करेंगे, और जब हामी भरवाएंगे तो फॉर्मूला बी यूज करेंगे। तो संदेह का निराकरण करने के लिए फॉर्मूला ए हमारा कह रहा है कि एनोमैलस फाइनाइट लगाइए, यानी इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैड, डू, डज, डिड, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, नीड, डेयर, यूज टू, इनमें से कुछ भी लगाइए। उसके बाद सब्जेक्ट उठा के रख दीजिए, देन क्वेश्चन मार्क रख दीजिए, और आपका टैगिंग क्वेश्चन बन गया। पहले आप इसे नोट करिए प्लीज। फॉर्मूला ए कहता है कि ये संदेह का आपके निराकरण होता है। यहाँ पे आप अपना संदेह दूर करते हैं फॉर्मूला ए से, तब आप करते हैं एनोमैलस फाइनाइट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। टैगिंग क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है अंत में, नहीं लगाते हैं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, पूरे के पूरे कट जाएंगे, आप चाहे ग्रामेटिकली जितने भी करेक्ट हो। फॉर्मूला बी में क्या है कि हम अपने पार्टनर से हामी भरवाते हैं। ये माना जाता है कि टैगिंग क्वेश्चन तभी होता है जब एक स्पीकर है, दूसरा लिसनर है। तो फार्मूला बी क्या कहता है, एनोमैलस फाइनाइट लगाइए, नॉट को इस तरह से लिखे, एन ऊपर एक कॉमा लगाइए, एन टी, नॉट, एनोमैलस फाइनाइट प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए कॉलिन्स एंड पार्कर एक और नियम दे रहा है, लेक्सिकल वर्ब को टैग में रिपीट नहीं करते हैं। लेक्सिकल वर्ब क्या है, क्लास में हमने बताया था। लेक्सिकल वर्ब यानी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसी वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट हो, जिसको आप हिंदी में सकर्मक क्रिया शायद कहते होंगे, उसको कॉलिन्स एंड पार्कर कहता है लेक्सिकल वर्ब, जिसका ऑब्जेक्ट हो। तो लेक्सिकल वर्ब को जब आप सेकंड क्लॉज यानी कि क्वेश्चन टैग करेंगे तो उसमें रिपीट नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी फर्स्ट क्लॉज में या फर्स्ट सेंटेंस में होगी। आपको लेक्सिकल वर्ब को रिपीट नहीं करना है, यानी मुख्य क्रिया को रिपीट नहीं करना है टैगिंग क्वेश्चन में। अब देखिए एग्जाम्पल आते हैं, कह रहे हैं हमारा फर्स्ट सेंटेंस है डेविड ड्रिंक्स टी, डेविड चाय पीता है। यहाँ पे ड्रिंक जो हमारा है वो लेक्सिकल वर्ड है, यानी कि जब वो ड्रिंक करेगा तो चाय पे प्रभाव पड़ेगा, टी इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। डेविड ड्रिंक्स टी, एक सेंटेंस हो गया। अब इसको ऊपर आपका क्वेश्चन बन रहा है कि टैग द क्वेश्चन, और नीचे दिया है डेविड ड्रिंक्स टी, देन आप क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो डज लगेगा इसमें। आप यहाँ फार्मूला देखिए, एनोमैलस फाइनाइट हो गया डज, और उसके बाद प्लस आपने सब्जेक्ट लगाया, डेविड ही तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे डेविड का प्रोनाउन लिखेंगे, यहाँ पे ही। हमारा फार्मूला कह रहा है एनोमैलस फाइनाइट लगाइए डज, डेविड थर्ड पर्सन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, देन डेविड को हमने यहाँ पे प्रोनाउन में बदला ही, बिकॉज हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते कॉमन प्रॉपर नाउन को, तो ही लगाया, देन ये वाला क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, क्लियर हुआ। डज ही, ये डज ही जो हुआ हमारा वो क्वेश्चन टैग हो गया हमारा। देखिए दूसरा तरीका फार्मूला बी से, यहाँ तो ये कि हम संदेह दूर कर रहे हैं कि क्या वो चाय पीता है, मतलब क्या हाँ सच में चाय पीता है। अब देखिए अगर हम अपने पार्टनर से हामी भरवाना चाहते हैं, यहाँ संदेह दूर कर रहे हैं, तब फार्मूला बी यूज़ करते हैं। फार्मूला बी में क्या करेंगे, डेविड ड्रिंक्स टी हमारा सेंटेंस हमें दिया गया है, एनोमैलस फाइनाइट हमने लगाया डज,
प्लस ये वाला एंटी लगाया नॉट, ये रहा एंटी, देन हम सब्जेक्ट लगाए, ये रहा डजंट ही, देन क्वेश्चन मार्क लगाया, और हमारा ये फार्मूला भी तैयार हो गया। डजंट ही, डेविड ड्रिंक्स टी, डजंट ही, क्या वो नहीं पीता है। अब आपका पार्टनर जवाब दे रहा है कि पीता है कि नहीं पीता है, ठीक है। यहाँ पे हम अपने, अब हमारे साथ जो हमारा लिसनर है हम उससे पूछ रहे हैं डजंट ही, क्या वो नहीं पीता है, तो ये टैग हो गया आपका क्वेश्चन। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शी इज़ ब्यूटीफुल, ये सेंटेंस आपको सपोज दैट क्वेश्चन पेपर में दे दिया गया और कहा गया कि इसे टैग करिए और कहीं भी अंडरलाइन नहीं है, तो आप कैसे टैग करेंगे। फार्मूला ए अगर यूज़ करते हैं तो एनोमेलस फाइनाइट लगाइए पहले, यहाँ पे लगेगा प्रेजेंट टेंस है, ये इज़ है ना, ये इज़ उठाइए यहाँ, देन शी का शी रखिए, सब्जेक्ट इज शी, एंड क्वेश्चन मार्क उठा के आपने रख दिया कि क्या वो है। फार्मूला ए आपका हुआ। फार्मूला बी, हमारा जो लिसनर है हम उससे हामी भरवाना चाह रहे हैं, तो हमें सेंटेंस दिया गया है शी इज़ ब्यूटीफुल, फिर कह रहे हैं इजंट शी, क्या वो नहीं है, मतलब क्या। अब यहाँ देखिए लेक्सिकल वर्ब या एडजेक्टिव, यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है उसे हम इसमें नहीं रिपीट कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि इज नॉट शी ब्यूटीफुल, क्या वो सुंदर नहीं है, नहीं, हम इसी के रेफरेंस में कह रहे हैं, ये रेफरेंशियल है हमारा, तो इज नॉट शी, क्या वो नहीं है, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, यदि लेक्सिकल वर्ब के साथ पहले से नॉट लगा है तो फॉर्मूला ए ही यूज होगा। यदि लेक्सिकल वर्ब में आपको जो सेंटेंस दिया गया है उसमें जो लेक्सिकल वर्ब है उसके साथ ही नॉट लगा है, तब तो आपको ऑब्वियसली फॉर्मूला ए से इसको सॉल्व करना है, टैग करना है। देखिए सेंटेंस हमें मिला, जॉन डिड नॉट गो टू होम, जॉन घर नहीं गया, ठीक है, जॉन डिड नॉट गो टू होम, गो होम, जॉन घर नहीं गया। अब इसे टैग करना है, हमने लगाया डिड ही, क्या गया, और फॉर्मूला ए लगा, बिकॉज यहाँ नॉट है, ऑलरेडी नॉट है, तो यहाँ पे डिडंट ही नहीं लगाएंगे बिकॉज ये नॉट है बस। तो यहाँ पे फिर क्योंकि आपका लिसनर ऑलरेडी आपको हो सकता है बता रहा हो कि जॉन डिड नॉट गो होम, तो डिड ही, क्या वो गया, सॉरी ये मतलब प्रेजेंट टेंस है ये। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट में यदि सेंटेंस होता जॉन वेंट होम, जॉन घर गया, अगर यही सेंटेंस हमारा होता, यहाँ पे डिड नॉट गो है और यहाँ पे जॉन वेंट होम, जॉन वेंट होम, जॉन घर गया। अब देखिए तब कैसे टैग करेंगे, डिड नॉट ही, क्या वो नहीं गया, और हमारा ये क्वेश्चन इस फार्मूले के हिसाब से आया। फिर ऐसे ही देखिए हमारा सेंटेंस है, ही विल नॉट हेल्प मी, वो मेरी मदद नहीं करेगा। तो जब नॉट यहाँ आ गया तो क्वेश्चन टैग करना है, तो यहाँ पे फिर नॉट नहीं लगाएंगे, विल ही कर देंगे, विल ही। मेरा ख्याल है आपको टैगिंग क्वेश्चन याद आ गया होगा, और आप अपनी जो एक्सरसाइजेज हमने ढेर सारी दी थी उसे सॉल्व करके और मेरे पास भेजिए, और कल हम इसे और करेंगे। जो ना समझ में आए आप पूछिए, जैसे पूछ रहे हैं वैसे पूछते रहिए। थैंक यू।